अगर मैं सीधा सवाल करूं, क्योंकि मैं देखता हूं एक मॉडल चल रहा है कलीसिया का, बिन चरवाहे का चर्च, एक वर्चुअल चर्च। ये वर्चुअल चर्च के विषय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ये वर्चुअल चर्च के बारे में क्या आपके विचार हैं? ये मेरे ख्याल से एक कैंसर है जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया की रूपरेखा ही, जैसा कि हमने वचन को पढ़ा, उसका नींव जो है एक विश्वासी के ऊपर रखी हुई है, जो कलीसिया जो ये जानता है कि यीशु ही प्रभु है। जहां पर आप ये सोचिए कि अगर आपके घर में आपने किसी से शादी करनी है, या आप अपने लिए एक हस्बैंड चुनना चाहते हैं, तो क्या आप किसी रोबोट से शादी नहीं कर लेंगे? आप अपने फोन से शादी नहीं कर लेंगे? क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है। आप जब शादी करना चाहते हैं तो आप एक हार्ड मास के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, मगर ऐसा कैसे है कि चर्च जब चलना चाहता है वो एक ऐसे पास्टर को चुनता है जो एलसीडी के थ्रू आता है। सच ये है कि बाइबल के हिसाब से ऐसे चर्चेस जहां पे पासवान नहीं है, इट्स लाइक वो भेड़ है चरवाहे के बिना। क्योंकि बहुत सारे चर्चेस आज के जमाने में यहाँ पे जाते तो हैं, मगर वो आज तक 10 साल से चर्च जा रहे हैं, 5 साल से चर्च जा रहे हैं, वो अभी 2 बार भी अपने पास्टर के साथ 5 मिनट नहीं बैठे, उनके साथ डिसाइपलशिप हुई नहीं है, उनके साथ आमने सामने कभी वो खाने पर नहीं बैठे हैं, कभी उनकी पास्टर ने उनके लिए फोन करके उनके बर्थडे पे प्रेयर नहीं किया। अगर वो मर भी रहे हैं तो पास्टर जी फोन नहीं उठाते हैं। तो अगर क्या आप उसको चर्च कहेंगे? मेरा सवाल सभी सुनने वालों से, हो सकता है बड़ी दिखती है, ताकतवर दिखती है, मगर क्या वो चर्च है? इसका जवाब शायद मुझे नहीं, इसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है। जबकि वचन बताता है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ को अच्छे से जानता है। हाँ जी। इस तरीके से कैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ को जान पाएगा? नहीं, जानना इसमें बहुत दूर की बात है। चरवाहे के लिए वो भेड़ है ही नहीं, वो खाली एक नंबर है, वो एक नंबर है। ठीक है जी। आपने जैसा कहा कि प्रेरित पतरस ने प्रचार किया, 3000 आ गए। क्या प्रेरित पतरस उन 3000 को जानता था? सवाल ये उठेगा, मैं इसका पहले जवाब दे रहा हूँ, जी नहीं, शायद वो नहीं जानता होगा। मगर प्रेरित पतरस उन 3000 को किस तरीके से डील कर रहा था, ये आने वाले कुछ चैप्टर्स में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने पतरस को दोबारा कमीशन किया। जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु पतरस से मिले तो पतरस से उसने एक बात कही। 3 बार पतरस को पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीसरी बार पतरस ने प्रभु को जवाब दिया, तू ही जानता है। उसके बदले में प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों का ख्याल रख, टेक केयर ऑफ माई शीप। तो एक ऐसी एक संभावना को सोचिए। मैं किसी कलीसिया का नाम नहीं लेता, बड़ा है तो शायद बेहतर है, ऐसा लोगों का मानना है। मगर अगर बड़ा है और वहां पर 1 लाख आदमी जा रहे हैं, तो एक 4 घंटे के समय में या 5 घंटे के समय में कोई भी तरीका नहीं है कि वो एक किसी आदमी से मिल पाए, या उनकी डिसाइपलशिप हो पाए, या उनको समझाया जा सके, या उनके साथ रूबरू हुआ जा सके। वो एक परफॉर्मेंस सी चलती है। आप परफॉर्मेंस देखते हैं जैसे किसी स्टेज आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस होती है, और आप अपने अपने घरों को चले आते हैं।